नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। हालात चिंताजनक हैं। अब हर दिन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है। पिछले 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 2,17,353 मामले सामने आए। 1,185 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 1,18,000 लोग ठीक भी हुए। इस वक्त देश में 15,59,000 से ज्यादा सक्रिय मामले यानी एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामलों में करीब 80% केस 10 राज्यों से हैं और कोरोना से हुई मौत के 80% से ज्यादा मामले इन 10 राज्यों में ही हैं। 10 राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल से 79% से अधिक नए सक्रिय मामले आए हैं। जिस तेज रफ्तार से कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मौजूदा जो रिसोर्सेज हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती हो गई है। सरकार ने भरोसा दिया है कि जरूरी सुविधाएं और इंतजामात किए जा रहे हैं। जरूरी दवाओं, वैक्सीन, स्वास्थ्यकर्मी, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं की कमी ना हो, इसे लेकर केंद्र और राज्य स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार गंभीर होते हालात पर अगर समय रहते काबू पा लिया गया तो स्थिति और ज्यादा भयावह होने से बच सकती है। आज देश देशांतर में हम कोविड से लड़ाई को लेकर जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उन पर और नए कदमों पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डायरेक्टर, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुदुचेरी। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर संजय राय, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन, एम्स, नई दिल्ली। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में देश देशांतर में शामिल होने के लिए। सबसे पहले बात हम करेंगे जो हमारे सामने खड़ी चुनौती है उसकी और इसकी गंभीरता की। डॉक्टर संजय राय, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप समझाइए कि जो फिलहाल हालात हैं वो कितने गंभीर हैं और आने वाले समय के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। पिछली बार जो फर्स्ट वेव जिसको हम कह रहे हैं, सितंबर में मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस पूरी कंट्री में गए थे। हम 1 लाख को जस्ट टच कर पाए थे। उसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन उसका शुरू हो गया था, धीरे धीरे कम होता रहा। बात देखिए तो मार्च से लेकर सितंबर तक हम बड़े धीरे तक बढ़े थे। इस बार जिस तेजी से 10,000 के नीचे हम पहुंच चुके थे और 10,000 के बाद से 2 लाख पहुंचने में जितना कम समय लगा, 2 महीने से भी कम समय लगना जो है, ये दर्शाता है कि इन्फेक्शन की गति बहुत ही तेज है। आप अगर पहले से कंपेरिजन करें, और यही हाल जो है बाकी देश में भी हुआ है। इवन हमारे बगल में बांग्लादेश है, वहां भी 2 to 3 टाइम्स जो है फर्स्ट वेव से बड़ा वेव इस समय है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा वेव है जितना फर्स्ट था, और सब इतनी तेजी से ही बढ़ रहे हैं। इसके पहले पूरा यूरोप अगर हम देखें तो लगभग ऐसे जो है फर्स्ट वेव से जो है 5 to 7 टाइम्स और किसी के 8 टाइम्स तक बड़े वेव रहे जो फर्स्ट वेव उनका। ये देख रहा है कि गति से बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही रहा तो रियली हेल्थ सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ जाएगा। हमें जो है अपने हेल्थ सिस्टम को जितना जल्दी से जल्दी मजबूत करना, मतलब मेनली ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाओं की उपलब्धता, उसकी शॉर्टेज ना हो, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है। उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा अभी की इसमें जो है, क्योंकि जिस तेजी से बढ़ रहा है अभी वो कुछ दिनों तक और बढ़ता रहेगा। देख के यही लग रहा है कि अभी बढ़ेगा और उसके बाद इसका जो है उतार शुरू होगा। अभी उतार शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ठीक है डॉक्टर राकेश अग्रवाल, आपकी नज़र में ये जो दूसरी लहर है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक क्यों है और क्यों ये जो संक्रमण है वो इतनी तेज गति से फैला है और फैल रहा है? इसके एक कारण नहीं, कई कारण है। हम सबसे पहले तो अपनी तरफ देखें। पिछले साल तकरीबन इसी समय अप्रैल मई में जब हम थे तो लॉकडाउन था काफी समय, लोग इधर उधर जा नहीं रहे थे, सब लोग डरे हुए थे, सब लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे, सब लोग एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन इस बार जो हम देख रहे हैं, लोगों ने ये सब ध्यान की तरफ से इनसे ध्यान बहुत कम कर दिया है। लोग एक ही जगह इकट्ठे हो रहे हैं, लोग
जन्मदिन मना रहे हैं, लोग पार्टीज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं। अभी कुछ दिन से थोड़ा कम हुआ है, लोगों का पूरा ट्रैवल हो रहा है। सो जब हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, उस समय वो कंट्रोल्ड इसीलिए था क्योंकि हम सब ये प्रिकॉशंस ले रहे थे और सरकार भी प्रिकॉशन ले रही थी, लॉकडाउन था। अभी हम वो सब नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज हो सकता है जिसके बारे में हम पूरा 100% नहीं कह सकते कि जो वेरिएंट्स हैं, जो यूके का वेरिएंट है और जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, ये बहुत हमें पता है कि वो वेरिएंट्स उन देशों में जब वो मिले तो वो बहुत स्पीड से स्प्रेड कर रहे थे। वो वायरस ऐसा है जो एक से दूसरे को स्प्रेड और ज्यादा जल्दी करता है और उसके लिए चाहिए ये कि हम उसके लिए बचाव के लिए मास्क और दूरी मेंटेन करना और जो भी बाकी हाइजीनिक मेजर्स हैं वो पहले से ज्यादा करें। और हो क्या रहा है कि हम उससे भी कम कर रहे हैं। नॉर्मली अगर एक आदमी से ये बीमारी 4 को होनी है, जब हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो वो कम होके 1 से 4 को ना होके 2 को, 1.5 को, 1 को होने लगती है और वो बीमारी बढ़ना बंद हो जाती है। अभी वायरस तो ऐसा है कि जो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा भी फैलने वाला है, 1 से 4 को नहीं 1 से 8 को होने वाला है। और हमारी प्रिकॉशंस जो पहले उसको 1/4 कर रही थी, वो उसकी बजाय उससे कम है, तो इसीलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर हम सब लोग ध्यान दें तो ये सब दोबारा कम हो सकता है। ठीक है डॉक्टर संजय राय, पहले मैं और तैयारियों की बात करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा आप अभी जो गंभीरता है उसके बारे में ही थोड़ा और डिटेल में आप भी बताइए। आपने कहा कि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार अभी है, आशंका है कि वो और तेज हो सकती है, क्योंकि आम लोग हैं, कई लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं या कई लोग ऐसा समझ रहे हैं कि शायद यही पीक है, इसके बाद कम होगा। अभी स्थिति और कितनी चिंताजनक हो सकती है? देखिए, मैं डॉक्टर राकेश की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि मल्टीफैक्टोरियल फिनोमेना है ये, एक नहीं है। हाँ, 1 साल से थोड़ी सी कम्प्लिसेंसी तो आ ही जाती है और वो हुआ। लोगों में जो है मास्क पहनना छोड़ दिया या बाकी जो है भीड़ बाहर जगह पे जाने लगे, मॉल्स खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, बार खुल गए, सारे जो है नॉर्मलसी की तरफ हम पूरी तरीके से चले गए। लेकिन नॉर्मलसी की तरफ आना है, लेकिन हमें एहतियात बरतते हुए, जो शायद हम थोड़े भूल गए। लेकिन उसके साथ-साथ सिर्फ इसी का रोल नहीं है, इसके साथ-साथ जो है डेफिनेटली वेरिएंट का रोल है, क्योंकि जो एविडेंसेस दिखाई दे रहे हैं, उसमें वेरिएंट का काफ़ी रोल है। अभी कुछ दिन पहले जो डेटा रिलीज़ हुआ था, उसके अनुसार करीब 10,000 में ऑल्दो सिर्फ 700 जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जी, देखिए वेरिएंट तो ये होते रहते हैं, बहुत से म्यूटेशंस होते रहते हैं। हज़ारों के आसपास पूरी दुनिया में अगर देखें तो म्यूटेशंस हो गए, लेकिन सारे म्यूटेशन से हमारा कंसर्न नहीं होता। बहुत अंतर नहीं पड़ता, थोड़े बड़े जब आरएनए वायरस है, ये जब रिप्लिकेट करते हैं तो म्यूटेशंस होते रहते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जिससे कंसर्न होता है, जिनको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न करते हैं। तो 3 तो पूरी दुनिया में जो इस समय वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, साउथ अफ्रीका का, ब्राजील का एंड यूके का। हिंदुस्तान में भी जो है 1-2 म्यूटेशंस ऐसे हैं जो कंसर्न्स के हैं और वो पाए गए हैं। महाराष्ट्र में पाए गए हैं, केरला में पाए गए हैं, उनसे भी हमारा कंसर्न है। और ये देखने में यही आ रहा है कि इतनी फास्ट गति से पिछली बार नहीं हुआ था। और सिर्फ हमारी कंट्री में होता तो हम ये कह देते कि एक ही कारण है, फिर वो कंप्लिसेंसी जो आ गई है मास्क नहीं पहनना। बट अगर अगल-बगल के देशों में भी एक साथ आ रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि और भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। इट्स नॉट ओनली कि मास्क हम नहीं पहन रहे हैं। और ये नो डाउट सबसे बड़ा जो है, जो हमारे पास हथियार है, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि हम मास्क पहने और जो है बार-बार हाथ धोते रहें, क्राउड प्लेस जाने से बचें। इस समय तो जिस तरीके से इन्फेक्शन फैल रहा है, लोगों को बाहर अननेसेसरी जाना ही चाहिए। जितना हो सके अपने घर में अपने आप को सीमित रखें, यही एक बचाव का उपाय है और इसी से हो सकता है। जहां तक आपने पूछा कहां तक जा सकता है, तो देखिए अभी ऑलमोस्ट सारे स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न को छोड़ दीजिए तो हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट बाकी सारे स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न में भी जो है आसाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। सारे स्टेट में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड, सब में ही बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो अभी तो 2 केसेस पड़ रहे हैं, अभी ये इसके ऊपर जाने की पूरी संभावना जाएंगे और ये 3 लाख तक भी अभी पहुंच सकते हैं, जो ये देख के लग रहा है जब स्टेबलाइज होने में लगेगा। और वो तब होगा लोग अभी से एप्रोप्रिएट बिहेव करने लगे। कोविड हम लोग
रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, नहीं तो जी। उसकी भी कोई नहीं है, कहीं भी जा सकता है, जैसा यूरोप में हुआ वैसा यहाँ भी हो सकता है। जी। जी हाँ। यानी जिस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में हमने ढिलाई बरतनी शुरू कर दी थी, उसे गंभीरता से अब लेना छोड़ दिया था, उसे एक बार फिर गंभीरता से लेना होगा और जो तमाम दिशा निर्देश है उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है अगर हमें स्थिति को और ज़्यादा भयावह होने से बचाना है। तो डॉक्टर राकेश अग्रवाल, हमने देखा कि हालात कितने गंभीर हैं और आगे जो हालात हैं वो और चिंताजनक भी हो सकते हैं। इसे देखते हुए जो संक्रमण के लिए के नियंत्रण के लिए जो कदम है या उपचार के लिए जो बंदोबस्त हैं, ये तमाम इंतजाम हमारे कितना पुख्ता हैं और इन्हें लेकर और किया क्या जा रहा है? देखिए, हमारे पास बीमारी से बचाव के लिए, ताकि बीमारी ना फैले, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो अभी भी मास्क और लोगों का एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो फोमाइट से है, जो छूने से या किसी चीज से होता है, वो अब हम जानते हैं कि ये वायरस उतना उससे नहीं फैलता। वो हाथ धोना और वो सब ठीक है, वो करें, लेकिन उसके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं। सबसे बड़ा स्ट्रेस हमें फेस मास्क और दूरी बनाए रखने पे देना है। दूसरी चीज है वैक्सीन। लेकिन एक बात हम लोग समझ लें, अगर मैं इस समय फेस मास्क पहन लूं, उसका असर अभी से शुरू हो जाएगा। जबकि अगर मैं अभी वैक्सीन लगवा लूं, उसका असर शुरू होने में कुछ सप्ताह लगेंगे। तो जो अभी एपिडेमिक ऊपर जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस समय वैक्सीन का रोल बहुत कम है। ये जो प्रिकॉशंस हैं, जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, इसका रोल बहुत ज्यादा है। अभी जो हो रहा है इस समय, हमारा एपिडेमिक हर 10 दिन में नंबर ऑफ केसेस दुगने हो रहे हैं। अगर आज 2 लाख हैं, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो 10 दिन के अंदर 4 लाख हो जाएंगे और एक और 10 दिन लगने के बाद 8 लाख हो सकते हैं। उसको अगर जल्दी से कम करना है, अगर हम आज से अपना पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा शुरू कर दें, तो उसका असर कोई 10 से 12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर नजर आने लगेगा। जी। क्योंकि जिन लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम वैक्सीन से करते हैं तो उसको कम होने में, रोकने में तकरीबन 5-6 हफ्ते लगेंगे। पहले तो वो लोग इम्यून होंगे कुछ 3 हफ्ते में, और उसके बाद उसका असर जो मैंने 10-15 दिन बोला वो लगेंगे। तो हमारे पास बेसिकली पहला चीज है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को करना। हॉस्पिटल में फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल भी बढ़ाई गई थी। आखिर उसमें एक लिमिट है, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, नंबर ऑफ फैसिलिटीज। तरीका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो फैसिलिटीज हम कितनी भी बढ़ा लें, अगर केसेस बढ़ते जाएंगे तो उसको हम कभी ना कभी तो वो फैसिलिटीज बिल्कुल सुपरसीड हो जाएंगी। सो वो फैसिलिटीज हम बढ़ा रहे हैं, जितना कुछ हो सकता है, और सब लोग लगे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर लोगों को मास्क पहनने में फटीग हो गया, उसके लिए कॉम्प्लेसेंसी हो गई, हम कितना एक्सपेक्ट करेंगे अपने मेडिकल प्रोफेशन से, अपनी नर्सेस से, अपने स्टाफ से? उनकी फटीग नहीं होगी क्या? वो अल्टीमेटली उतने ही लोग हैं देश में, वो कितना ज्यादा काम कर लेंगे? तो अल्टीमेटली, रियली स्पीकिंग, मेरी सबसे ये अपील है आपके थ्रू कि सब लोगों को प्लीज 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 आज के दिन से, अभी से हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल संजीदगी से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करना शुरू करें, तभी हम इसके ऊपर छुटकारा पा पाएंगे। नहीं तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो जितना मर्जी हम तैयारी कर लें, अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स होंगी ही। बिल्कुल। डॉक्टर संजय राय, जैसे अभी डॉक्टर राकेश अग्रवाल ने भी बताया कि कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं, अपनी तरफ से सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, तो हालात और चिंताजनक होते जाएंगे और कितनी भी आप तैयारी करें वो कम होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि मरीजों के लिए बेड के इंतज़ाम, ऑक्सीजन की जो कमी की बात सामने आई, दवाएं, रेमडेसिविर की बात करूं, या फिर वैक्सीन को लेकर जो बातें हैं, वो आप फिलहाल किस स्थिति में देख रहे हैं? और इनकी कमी ना हो, हर एक के लिए आसानी से उपलब्ध हो, इसे लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? समीक्षा बैठक आज हमने देखी, ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से हो, कहीं रोका ना जाए, और इसकी उत्पादन क्षमता भी हम जानते हैं देश में काफ़ी अच्छी खासी है। तो इन कदमों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा कंट्रोल है, अपने बिहेवियर पे है कंट्रोल है।
हमारा कंट्रोल वेरिएंट पे नहीं है कि कौन सा वेरिएंट जिस वेरिएंट को आना था आ चुका। ये दोनों अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, फिर भी एक के कंट्रोल से जो हम खुद बिहेवियर अपना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर उसको करें तो कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तक तो ठीक है, हम मैनेज कर पा रहे हैं। अभी बेड्स देखिए तो हर जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन की जो है कमी जो है नहीं है। गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिव रोल लेके कि फ्यूचर में ना हो, वो शायद इसके डबल स्ट्रेंथ की भी तैयारी चल रही है, इंक्लूडिंग इन दिल्ली। ये तैयारी चल रही है। लेकिन अगर डबल के से भी ज्यादा, 4 से भी ज्यादा हो जाते हैं केसेस, अगर हम नहीं मानेंगे, हम अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे, तो जो मैंने पहले कहा था कि जिस तरीके से यूरोप में हुआ उस तरीके से यहाँ भी स्थिति आ सकती है। क्योंकि हर चीज की एक लिमिटेशन है। हॉस्पिटल बेड्स जो है जितने अवेलेबल है उतने ही अवेलेबल हो सकते हैं, उससे ज्यादा हम बहुत नहीं बढ़ा सकते। बहुत थोड़ा सा जैसे रेलवे को लिया था पहली बार, या कुछ बैंकेट हॉल को चेंज करके हम करेंगे, बट वहां पे हम सारी सुविधाएं नहीं दे सकते। वहां पे एज ए कोविड केयर सेंटर कि उनको एडमिट करके थोड़ी चिकित्सा सुविधा दे सकते हैं। लेकिन अगर लोगों को ऑक्सीजन की या आईसीयू की जरूरत हो तो वह हम एक दिन में नहीं तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कि हमारे सिस्टम पे इतना ज्यादा लोड ना पड़ जाए कि हम उसको संभाल ना पाए, इसके लिए बस एक ही उपाय है कि सभी लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह थोड़ा सा व्यवहार करना पड़ेगा और मास्क पहन के ही जाएं, बाहर न निकलें। यही एक चारा है इस समय, और कोई चारा नहीं है। जिस गति से इस समय इन्फेक्शन पूरी कंट्री में फैल रहा है, आप खुद ही देख रही हैं, आपने खुद ही जो डेटा प्रस्तुत किया था यहाँ पे कि इस तेजी से 10 से 15 दिन के अंदर जो है डबल होते जा रहे हैं हम संख्या जो है। इस पे रोक लगाना जरूरी है, नहीं तो अभी तक तो ठीक है। और गवर्नमेंट का देखिए शुरू से प्रोएक्टिव रोल रहा है, हमेशा गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद जो है अगर हमारी कैपेसिटी नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनता को एक कम्युनिटी की भागीदारी इसमें चाहिए, और लोग जो है जब तक आगे नहीं आएंगे इसको रोकने के लिए, तब तक इसको रोक पाना मुश्किल होगा। ठीक है डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन का भी जिक्र किया और तमाम बातें आप लोगों ने बताई भी हैं। अब बढ़ते मामलों के साथ जो मेडिकल ऑक्सीजन की खपत है, उन्हें राज्यों की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से के साथ तालमेल रखना होगा। और जो आज समीक्षा बैठक हुई उसके बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश भी दिया कि ऑक्सीजन टैंकर्स को बिना रोक टोक के जाने दिया जाए। साथ ही हम जानते हैं कि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनके लिए प्लाज्मा और रेमडेसिविर की काफ़ी ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि इनकी कमी हुई, लेकिन उत्पादन को और बढ़ाने का लगातार फैसला लिया जा रहा है। तो इसे लेकर आपकी नज़र में स्थिति क्या है, और जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आपको क्या लगता है वो कितने पर्याप्त हैं, या हम जल्द ही जिन चीज़ों की कमी की बात हो रही है, हम जल्द ही क्या स्थिति सुधरती से लेकर देख सकते हैं? देखिए, हर चीज की प्रोडक्शन एक मात्रा तक बढ़ाई जा सकती है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है। कितना हो पाएगा इसके बारे में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो फैक्ट्रीज कितनी प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि ये दोनों के बीच में समन्वय चाहिए कि कितनी जरूरत है और कितना हम बना सकते हैं। जी, हम बनाना बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में हमें अपनी जरूरत कम करनी पड़ेगी। उसका तरीका वही है कि हम केसेस कम करें, और वो हम करने को हमें करना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कोई भी चीज आप ले लीजिए, चाहे वो अनाज ले लीजिए, चाहे आप फैक्ट्री में बनने वाली चीज ले लीजिए, प्रोडक्शन एक दिन में, एक हफ्ते में नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक लिमिट तक, उतनी सीमा से ऊपर हम नहीं बढ़ा सकते। अगर आपके यहाँ भी स्टूडियो को बोला जाए कि हमको एक स्टूडियो नहीं, एकदम सडनली 4 गुना प्रोग्राम बनाने हैं, क्या आप लोग बना पाएंगे? एक अगर हम कहें कि दोस्त चला लेंगे हम प्रोग्राम एक साथ, तो चल जाएंगे, लेकिन अगर एक साथ 4 कहेंगे तो नहीं बन पाएगा। तो उसी तरह इसके साथ है। मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूं कि कितनी दवाई की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कितना हो पाएगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। बिल्कुल। और इसके अलावा वैक्सीन की बात लगातार आप दोनों ने कही है कि सबसे बड़ा और कारगर हथियार हम अगर
कोविड के खिलाफ माने तो वैक्सीनेशन है। हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान लगातार भारत में चल रहा है, और अगर इस बीच कमी की बात आई है तो हम जानते हैं कि इस बीच सरकार ने विदेशी टीकों के भी आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो एक बार हम फिर से देख सकते हैं डॉक्टर संजय राय कि इसका भंडार भी बहुत बड़ा होने जा रहा है, जो इसे लेकर भी मैं भ्रम की स्थिति कहूँ या फिर जो लोगों के मन में सवाल हैं उन पर आप क्या कहेंगे? हर्ड इम्यूनिटी यानी करीब करीब मैं कहूँ तो 70% आबादी को टीका लगाकर एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा की जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, इसे लेकर भी लोगों के मन में सवाल हैं कि क्या जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है वो अलग वेरिएंट्स के खिलाफ भी कारगर होगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि वैक्सीनेशन के बाद लोगों का उसके बाद भी परवाह करना और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते रहना, ये दोनों ही चीजें कितनी जरूरी हैं? जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद भी जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की क्यों जरूरत है उस पे ध्यान देना जरूरी है। देखिए, जब भी वैक्सीन लगाते हैं तो कई बार लोगों में ये होता है कि वैक्सीन लग गया हमें, अब तो कोई खतरा नहीं है। कोई भी वैक्सीन पहली बात 100% इफेक्टिव नहीं है। एक दूसरा, वैक्सीन का इफेक्ट आने में टाइम लगता है। फर्स्ट डोज लगते ही वैक्सीन का इफेक्ट नहीं आ जाता है। वैक्सीन का इफेक्ट आने में सेकेंड डोज के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी वैक्सीन इस समय दुनिया में लग रही है, 13 वैक्सीन पूरी दुनिया में लग रही है, 13 सबकी सब जो है 2 डोज में है। उनका जो है एक इंटरवल है, कुछ 3 वीक पे है, कुछ 4 वीक पे है। जो अपनी कंट्री में लग रहा है उनके 4 वीक इंटरवल पे लग रहे हैं। 4 वीक पे अब है, अब दूसरी को तो 6 से 8 वीक कर दिया गया है। कोवैक्सीन हमारी कंट्री में 2 लग रहे हैं। कोवैक्सीन को जो है 4 वीक इंटरवल पे दे रहे हैं, कोविशील्ड को 6 to 8 वीक इंटरवल पे दे रहे हैं। तो सेकेंड डोज लगने के बाद भी 2 हफ्ते का मिनिमम टाइम होता है, जब हम मानते हैं कि एक प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हो जा रहा है कि आदमी हो सकता है प्रोटेक्ट करे। तब तक तो डेफिनेटली जो है आपको ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करना पड़ता है। बहुत से लोग जो उनको इन्फेक्शन हो जा रहा है इसलिए हो रहा है। दूसरा, जो मैंने बताया कि कभी भी 100% इफेक्टिव नहीं, तो इवन उसके बाद भी जब तक कम्युनिटी लेवल पे खतरा है, एक दर कम इन्फेक्शन का, जब तक सरकार की तरफ से ऐसी नोटिस नहीं आ जाती कि अब पहनने का जरूरत नहीं है मास्क को, तब तक जो हमें पहने रहना पड़ेगा, क्योंकि वह जो है कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। जब हमें होगा तो हम अपने घर परिवार के लोगों को और उनको दे सकते हैं। जहां तक रही इसकी बात, देखिए कि कितने % पे हर्ड इम्यूनिटी आएगी, वह डिपेंड करता है कि एक बेसिक रिप्रोडक्शन रेट जिसको R0B हम कहते हैं उस पे, कि एक आदमी कितने लोगों को एवरेज कर रहा है। अभी तक हमारा मानना था, जो पहला वुहान वायरस था, कि शायद एक एवरेज जो है 2 से 3 लोगों के बीच में, 2.5 या 3 तक मैक्सिमम जो है हम ये मान के चल रहे थे कि वो इन्फेक्ट कर रहा है। अभी का वायरस, ये जो न्यू स्ट्रेन लग रहा है, उससे ज्यादा लोग कर रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली आ रही है। अगर R0 बढ़ गया हमारा, ये एवरेज करने की क्षमता अगर हो गई तो फिर 70 पे नहीं आएगा। वह जो 60 to 70% का कैलकुलेशन था, वह इस बेसिस पे था कि कितने लोगों को एक आदमी इन्फेक्ट कर रहा है। उस पर डिपेंड करता है हर्ड इम्यूनिटी कितने पे आएगी, जो एक कैलकुलेशन है। थोड़े से फार्मूला लगा करते हैं। अगर ये ज्यादा है तो हो सकता है, जैसे कुछ डिजीज के लिए मैं बताऊं, मिजल्स के लिए हम मानते हैं कि जब तक 95% से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उसका R0 बहुत ही ज्यादा होता है, 7 के ऊपर उसका R0 होता है, तो जब तक 95% नहीं होगा तब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जबकि सेम पोलियो के लिए था कि जब तक 80% से ऊपर नहीं होगा हम पोलियो को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर R0 बढ़ गया, जैसा कि देखने में भी लग रहा है, तो सिर्फ 60 to 70% नहीं, उससे भी ज्यादा इम्यूनाइजेशन करने की हमें जरूरत पड़ेगी इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए R0 का जो रोल होता है उसमें, कि एवरेज कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अभी इसका वेरिएंट का हमें एग्जैक्ट नहीं एस्टिमेशन नहीं है कि एवरेज कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद ही हर्ड इम्यूनिटी पे कहा सकता है। बट फिर भी मिनिमम 70% तो हमें चाहिए ही चाहिए हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने के लिए। आसान शब्दों में और सीधा दर्शकों को समझाने के लिए ये काफी है डॉक्टर संजय राय कि जब भी अपनी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। समय की यहाँ पर जी
जी जी डॉक्टर संजय राय, समय की अब फिलहाल कमी है, कार्यक्रम को हमें यहीं सपेटना होगा और आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर संजय राय, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो जाहिर है हालात जिस तरह से चिंताजनक हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट के लिए प्रयासों को और तेज़ किया जा रहा है। जगह जगह जो राज्य सरकारें हैं वो अपने स्तर पर लॉकडाउन को लेकर भी जो फैसले हैं वो ले रही हैं, इन्हें लागू भी किया जा रहा है और जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है और बेहतर उपचार की सुविधा भी सब तक पहुंचाने की कोशिशें लगातार जारी है। लेकिन सरकारी प्रयासों के साथ साथ ये वो समय है जब हर एक व्यक्ति को कोरोना की रोकथाम के लिए खुद की जिम्मेदारी को समझना होगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर, टीका लगवाकर और पॉजिटिव रहकर इस चुनौती, इस लड़ाई को, इस जंग को जीतने में अपना योगदान देना होगा। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। इजाजत दीजिए। नमस्कार।